हमारे घरों में सांप ना आए, इसे हमें मद्देनज़र रखते हुए अपने घर के आसपास सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घरों में चूहे ना हो, हम जिस कमरे में सोते हैं वहाँ बिल्कुल भी चूहा का आवाजावी ना हो, छोटे जीव जंतु ना हो। कई लोग बच्चे जैसे होते हैं, चिड़िया पंछियों को अपने रूम में रख लेते हैं, बिल्कुल भी ना हो। इसके महक से ही सांप हमारे रूम तक आ जाते हैं। और हमारा रूम ऐसा हो कि बिल्कुल साफ हो। कई जगह देखा यह जाता है कि बरसात के पूर्व, जब सांपों का सीजन आता है, बरसात के पूर्व ढेर सारा लकड़ी काट के हमारे उसी रूम में होता है जहां हम सो रहे होते हैं। तो ये सब बिल्कुल ना हो। घर में जहां भी सांप के प्रवेश द्वार हो सकते हैं वो हम जाली लगा दें, वो नाली भी हो सकता है। और जब हमारा जो दरवाजा है उसके नीचे अगर गैप है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें एक ऐसा व्यवस्था रखा जाए, गैप बिल्कुल ना हो, या कम से कम जब रात को हम सो रहे हैं तो उस समय उसमें कपड़ा ठूस दें। अगर हम इतनी सावधानी बरतते हैं तो हमारे घर में सांप बिल्कुल नहीं घुसेगा। सावधानी बरतने के बाद भी अगर सांप आपके घर में घुस जाता है तो आप सांप को अपने घर से सुरक्षित पकड़वाने के लिए हमारी संस्था की मदद ले सकते हैं। हमारी संस्था को जैसे ही आप कॉल करेंगे, हमारी संस्था का कोई भी सदस्य आपके घर जाके सांप को सुरक्षित पकड़ के जंगल छोड़ देगा। आए दिन यहाँ पे सूचना मिलती है कि किसी ग्रामीण या किसी शहरी के घर से सांप निकलते हैं। कई बार सांप के काटने से घटनाएं होती हैं, और अगर सांप के काटे जाने के बाद गलत कार्रवाई की जाए तो दुर्घटना हो जाती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि अगर किसी के घर पे भी कोई सांप किसी भी साइज का, किसी भी प्रजाति का अगर पाया जाता है, निकलता है, तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग के द्वारा दी गई हेल्पलाइन को या फिर ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर्स को दिया जाए, ताकि उस सांप को रेस्क्यू किया जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अगर आप हमें कॉल नहीं कर सकते हैं या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जब हमारी संस्था आप तक नहीं पहुंच सकती, तो आप एक काम यह कर सकते हैं, किसी लंबे बोरे में सामने में किसी पाइप को, जिसका होल ज़्यादा हो, पाइप को बांधते हुए उसे दीवार के एक कोना में, सांप का स्वभाव ये होता है कि वो अधिकांश कोना पकड़ के चलता है, कोना में अगर आप लगा देते हैं और दूसरी ओर से सांप को जब आप खदेड़ते हैं तो भरसक सांप उस ओर ही जाएगा और उस हॉल के अंदर अंधेरापन को देखते हुए अपना बिल समझ के सांप अंदर घुस जाएगा। उसके बाद आप सावधानी पूर्वक उस बोरे को बांध के दूर किसी स्थान पे, जंगल पे आप उसे छोड़ सकते हैं। हमारे चौखटों में मिट्टी तेल भिंगाया हुआ कपड़ा दोनों साइड हम रख सकते हैं। हमें मच्छरदानी लगा के सोना है, वो भी पलंग के ऊपर। कई लोग ये करते हैं कि मच्छरदानी का सलाह देने के बाद जमीन में सोने लगते हैं और निश्चिंत होते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा हाथ और पाँव मच्छरदानी से बाहर भी जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ पास विशेष जोर दे के यह कहना चाहूँगा कि पलंग में सोएं, मच्छरदानी लगा के सोएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि ऐसे में कहीं भी अगर सांप निकलता है तो उसको मारना या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा सांप को पालना या किसी भी प्रकार के पिंजरे में रखना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो अति आवश्यक है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जाए। उसके अलावा कोई भी और एक्शन किया अगर जाए उससे दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। अगर दुर्भाग्यपूर्ण
स्थिति में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शासन द्वारा 4 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को आपके घर में पास पड़ोस में आप देख लो, अगर ऐसा लगता है सांप चाबने का, स्नेक बाइट का केस है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लाइए। हमारे यहाँ जिला अस्पताल के अलावा 8 ब्लॉक और 34 PSC में एंटी स्नेक वीनम, उसकी जो मेन दवा है, मुख्य दवा है, जिसके कारण हम डॉक्टर लोग रोगी की जान बचा लेते हैं, एंटी स्नेक वीनम है। कोई भी रोगी किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़ती है 108 का ज़रूर उपयोग फ़ोन कर दे, GPS सिस्टम से वो बना रहता है। 108 का ड्राइवर आपके यहाँ पहुँचेगा और नज़दीक के अस्पताल आपको एडमिट करवा देगा। ऐसी भी किसी भी स्थिति से डील करने के लिए वन विभाग सदैव आपके साथ है। किसी भी आवश्यकता के अनुसार वन विभाग के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर जरूर उपलब्ध रहेंगे।